इस वीडियो के एंड होने तक आपको नवरात्रि में अपनी डाइट और वर्कआउट मैनेज करने का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि कैसे बिना रुके अपने फिटनेस गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पर। वैसे तो स्टेट और कल्चर के हिसाब से नवरात्रि व्रत में काफी विविधताएं हैं, लेकिन मोटे तौर पर दो प्रकार के व्रत प्रमुख हैं, जिनमें पहला है जहां लोग पूरा दिन फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और शाम में एक मील व्रत में अलाउड फूड्स के साथ। दूसरा है जहां लोग नवरात्रि में अलाउड फूड्स का ही सेवन करते हैं। अलाउड फूड्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन इससे पहले कि हम व्रत पर चर्चा करें, एक बार बेसिक समझना जरूरी है। न्यूट्रिशन के नजरिए से फास्टिंग का सिंपल मतलब है कि कम खाना या फिर कम कैलोरीज का सेवन करना। तो बेसिकली बॉडी को कम एनर्जी में गुजारा करना पड़ेगा और ये स्वाभाविक है कि इस दौरान आपको समय समय पर भूख लग सकती है। तो ऐसे में अपने खाद्य पदार्थों के चुनाव में हमें थोड़ी चतुराई दिखानी पड़ेगी, ताकि हर समय बुक्खड़ बबलू की तरह आप लोगों का खाना चुराते नजर ना आओ। बुक्खड़ बबलू इज द ग्रेटेस्ट बुक्खड़ ऑफ ऑल टाइम। तो चलो अब बात कर लेते हैं पहले प्रकार के व्रत की, जहां लोग पूरा दिन फ्रूट और डेयरी और रात में अलाउड फूड से बनी एक कंप्लीट मील खाते हैं। अब फ्रूट और डेयरी का कॉम्बिनेशन आपको तीनों कैलोरी देने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दोनों बिना कैलोरी देने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देने में सक्षम है। फ्रूट से हमें फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे और डेयरी प्रोडक्ट से अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फैट और कैल्शियम मिलेगा। एक तरफ फ्रूट्स फास्ट डाइजेस्ट होने वाले कार्ब्स हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटीन होने की वजह से आपका पेट कुछ समय तक भरा रखेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ काम आएगा। साथ में हाइड्रेशन का रोल अहम है व्रत के टाइम। इसके दो कारण है, पहला ये आपको कुछ समय तक फुल रखेगा और दूसरा आपकी बॉडी के वाइटल फंक्शंस के लिए। तो पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखो। आप पूरे दिन में आधे से 1 किलो फ्रूट्स आसानी से खा सकते हो, जिससे आपको 20 से 30 ग्राम फाइबर मिलेगा और 500 से 600 कैलोरीज। फ्रूट्स को 3-4 मील्स में बराबर बांट लो, ताकि हर थोड़ी देर में आपके पास भूख का इंतजाम रहे। साथ में हर मील में कोई ना कोई डेयरी का सोर्स जैसे पनीर, छाछ, दूध, दही को मिला लो। कुछ उदाहरण के लिए, नाश्ते में 2 बनाना और 1 ग्लास दूध, मिड मॉर्निंग में 1 पैकेट छाछ और उसके बाद 1 सेब, लंच में 100 ग्राम पनीर, 1 अमरूद, 1 सेब की चाट और इवनिंग में 200 ग्राम दही में अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट। स्क्रीन पर आपको स्प्रेडशीट दिख रही होगी, उसे डाउनलोड करो और अपनी कैलोरी गोल्स के हिसाब से क्वांटिटी चेंज कर लो। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, तो उसे 20 से 22 ग्राम के आसपास रखें। अगर कॉफी और ग्रीन टी अलाउड हो तो काम के बीच में इसका सेवन आपकी अलर्टनेस और एनर्जी लेवल्स बनाए रखेगा। वर्कआउट करने वाले अपना वर्कआउट इवनिंग में रखो, क्योंकि एक्सरसाइज के तुरंत बाद बॉडी की एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। अगर फ्रूट्स और डेयरी से मैनेज कर सकते हो तो कर लो, लेकिन रेकमेंडेड है कि इवनिंग में रखो अपनी मेन मील से पहले। और रात की मील के बहुत सारे आइडियाज आपको नवरात्रि रेसिपीज वाले वीडियो से मिल जाएंगे। और अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता देना। अब बढ़ते हैं दूसरे फास्ट की तरफ, जहां पूरा दिन अलाउड फूड्स खा सकते हो। लेकिन यहाँ खाने की रणनीति डिस्कस करने से पहले नवरात्रि फूड स्वैप्स देख लो एक बारी, जहां रेगुलर सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक। राइस खाने वाले लोग नवरात्रि में चावल को बार्नयार्ड मिलेट या सामक और अमरंथ या चौलाई से बदल लो। सबका कुकिंग का तरीका और कैलोरीज ऑलमोस्ट बराबर है। इनफैक्ट सामक और चौलाई में प्रोटीन राइस से ज्यादा है। गेहूं के आटे की जगह कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा आटा, सामक आटा, चौलाई आटा से बदल सकते हो। यहाँ भी सिमिलर कैलोरीज में काम हो जाएगा। प्रोटीन सोर्स के लिए चिकन, एग, फिश इत्यादि को डेयरी, वे, सीड्स और नट्स इत्यादि से बदल सकते हो। फल सब्जियां तो खैर कोई भी खा सकते हो। तो मोटे तौर पर न्यूट्रिएंट वाइज ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब फूड स्ट्रेटेजी का पहला भाग है फूड प्लानिंग, जिसके लिए सबसे पहले आलू और शकरकंदी इस्तेमाल करने वाले पूरे दिन का स्टॉक एक साथ बॉईल कर लो। मखाने पूरे 9 दिन के हिसाब से एक साथ रोस्ट करके रख लो। ऑफिस या कॉलेज के लिए अपनी पानी की बॉटल्स पहले से ही तैयार कर लो। मखाने, फ्रूट्स, नट्स इत्यादि एक रात पहले ही बैग में रख लो। और दही का कप या छाछ वगैरह आप कैफेटेरिया से ही ले सकते हो। और फ्राइड फूड्स कम से कम रखें, खास करके पैकेट वाले। और आलू बिना फ्राई किए भी अच्छे ही लगते हैं। अब फूड स्ट्रेटेजी का दूसरा भाग है प्राथमिकता का क्रम या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जिसमें सबसे पहले आएगा प्रोटीन। अब नवरात्रि में अलाउड प्रोटीन सोर्सेज में है डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स या नट बटर, अमरंथ, कुट्टू, सामक और मखाना। दूसरे नंबर पर आएंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर युक्त सोर्सेज जैसे सामक, अमरंथ, कुट्टू, सिंघाड़ा आटा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मखाना, नट्स इत्यादि। फिर आएगा हाइड्रेशन का रोल, जिसमें पानी, कोकोनट वाटर और पानी से युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां और डेयरी में छाछ, लस्सी, दूध, दही इत्यादि साथ देंगे। फैट के लिए घी, तेल, नट्स वगैरह। स्नैक्स में हाई वॉल्यूम और लो कैलोरी स्नैक्स जैसे मखाना, चौलाई का लड्डू इत्यादि खा सकते हो व्रत के तले हुए स्नैक्स की जगह। अब इन सब इंस्ट्रक्शंस के आधार पर हम एक सैंपल मील भी बना ही लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्रोटीन के लिए 50 ग्राम पनीर लिया, कॉम्प्लेक्स कार्ब और फाइबर में 50 ग्राम कुट्टू आटा और 1 शिमला मिर्च और फैट में 10 ग्राम घी। अब मैंने पनीर और शिमला मिर्च की घी के साथ सब्जी बना दी, कुट्टू आटे की 2 रोटी बनाई और साथ में पकड़ा 1 गिलास छाछ और मीठे में 1 रामदाना लड्डू। अब बस हो गई मेरी मील तैयार। इससे मिलेगा 23 ग्राम प्रोटीन, 9 ग्राम फाइबर और 564 कैलोरीज। और सभी अलाउड फूड्स खाने वालों के लिए वर्कआउट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुबह या शाम वर्कआउट कर सकते हो। दूसरा, नवरात्रि में डांडिया, गरबा और
पंडालों में पैदल घूमकर खूब अपना नीट यानी एनर्जी का खर्च बढ़ाओ। और अगर दिन के प्रोटीन में कोई कमी रहे तो वे यूज कर सकते हो। और मसल बिल्डिंग, फैट लॉस के लिए भी बेसिक्स सेम ही रहेंगे। कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डेफिसिट और फूड स्ट्रेटेजी हमने आपको बता ही दी है। आपको बस कैलोरीज अपने गोल्स के हिसाब से बदलनी है। दैट्स इट। कुछ सैंपल मील आइडियाज पहले health.com पर पब्लिश्ड इस डिटेल्ड आर्टिकल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं जयती वर्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस वीडियो की रिसर्च के लिए, जिसके शानदार एफर्ट्स की वजह से ये वीडियो मुमकिन हो पाया। एंड फाइनली टू कंक्लूड, नवरात्रि का ये त्योहार A2 देसी घी से बनी साबूदाना खिचड़ी खाने के अलावा अपने अंदर के महिषासुर को पहचान कर उसे खत्म करने का अच्छा अवसर है। तो ढूंढो उसे और पहचानो अपनी असली क्षमताओं को। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आपको हजारों वजह मिल जाएंगी कुछ ना करने की, लेकिन कुछ करने के लिए अक्सर एक ही वजह काफी होती है। इस विचार के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आपके समय के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।